अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है नु। अनुदैर्ध्य तरंग लिख रहे दीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग लिख रहे दीजिए। हो गया। लिखिएगा, यदि तरंग संचरण के क्रम के माध्यम, यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कण का, माध्यम के कण का, माध्यम के कण का कंपन, कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, तो वैसे तरंग को, तो वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अब अब देखिए, कह रहा है कि तरंग संचरण के क्रम में, तरंग संचरण के क्रम में कणों का कंपन संचरण के, तरंग संचरण की दिशा में समानांतर होती है, तो वैसे तरंग को कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब एकदम पैरेलल होता है, एकदम पैरेलल, जो घटना बढ़ना एक साथ जो होता है, अनुदैर्ध्य तरंग का जो घटना बढ़ना एक साथ जो होता है, उसी तरह से अगर होता रह रहा है तब उसको कथी कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो चीजें हो रही है, देखिए जैसे, हाँ देखो, जैसे ये है, मान लेते हैं कि जैसे ये हो रहा है, इसे एकदम समान रूप से घट बढ़ रहा हो, कभी तारतम्य में ऊपर जा रहा हो, कभी नीचे आ रहा हो, जो ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा है, तो उस तरह से एक इक्वलिटी, एक इक्वल रूप से बढ़ता है। ठीक है, तब ऐसे तरंग को हम कथी कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कथी कहते हैं? अनुदैर्ध्य। ऊपर भी उतना ही, नीचे भी उतना ही, यानी कि लंबवत जो डाउन गर्त में जा रहे हो या उसके ऊपर जा रहे हो, तब भी हम, तब जाके समान रूप से अगर जा रहा हो, तब उसको हम कथी कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। कथी कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कह रहा है। अब लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग लिख रहा दीजिएगा। यदि माध्यम, अनुप्रस्थ तरंग लिख लीजिएगा ना, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, ओके। यदि माध्यम के कण का कंपन, यदि माध्यम के कण का कंपन, कंपन तरंग संचरण के दिशा, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है, तो उस तरंग को, उस तरंग को, उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे, जैसे तालाब में, तालाब में, तालाब, तालाब लिखे हो तुम वहां, तालाब, तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी की गति, अब इसे देखिए बाबू,
उसी प्रकार से ध्वनि जो होता है उसी तरह से गति करता है, जैसे देखिए बता रहे हैं, एकदम समान रूप से चारों तरफ विस्तृत होगा। ठीक है, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, जैसे मान लेते मतलब मान लीजिए एक तालाब है, मान लीजिए तालाब है, ठीक है, ये 3D में नहीं है, ठीक है, मतलब 2D में है, समझ में आया? 2D में है, 3D है नहीं। तो किसी ने यहाँ पे एक पत्थर बिक दिया, कभी बिक दिया पत्थर, डब से कभी का आवाज आता है, डब, ज्यादा मतलब हवा पानी रहता है तो डब से बजता है, आते से कम चुप है ना, थोड़ा सा है नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा, जैसे मतलब जिस हम ढेला फेंक के पता से कर लेते कि कहाँ ज्यादा गहरा है और कहाँ कम गहरा है। मतलब जैसे क्या होता है कि अलकत गौरी छलकत जा, क्या सुने है ना सुने का, अलकत गौरी छलकत जा, है कि ना? मतलब कहने का हुआ कि अर्थात कम जानकार वाला व्यक्ति ज्यादा बोलता है, कम जानकार वाला व्यक्ति ज्यादा बोलता है। वही बर्तन आवाज करता है जिसमें कोई सामान नहीं है। कौन बर्तन आवाज करता है? वो जिसमें कोई सामान नहीं है। अगर आपके तसला होगा, घाड़ा होगा, ठन ठन बजेगा जब उसमें कोई नहीं होगा, है कि ना? आज जब वो ही चावल से भर दीजिएगा, पहले के जमाना की बातें को सुनाते हैं। पहले कोई शादी ब्याह करने जाता था लोग घर में अपने बेटी का, ठीक है, तो शादी ब्याह करने जब जाता था ना अपने बेटी का, तो घर में घुसता था लोग, ठीक है, जैसे माथी में आंगना में गए तो लोग खाए, ठीक है, चाहे घर देखेंगे तब बुढ़वा लोग कुछ होखा ले, ठीक बा, बुढ़वा लोग बड़ा होशियार लोग होखा ले, ठीक बा। अब जाते जाते जब घूमते 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 जाए और डेहरिया पर ठेंगे मार दी, मतलब ठेंगे मार दी। अब उनमें कुछ ना डब से आवाजी, है कि ना? आ कुछ जब भरल रही तब कम आवाज आई, समझ आई कि खाली डेहरी देखावेला बा, नहीं के कुछ हो तो समझ, जब आवाज जोर से आ तो समझ आई कि डेहरी खाली ये देखावेला बा, खाली दहेज लेवेला डेहरी बा। आ जिसमें आवाज है तो समझ जाता है इसमें भरल है। अब कितना लोग तेज हो गए, भूसा भर दे वाले वही में, दीवार पर 10 को बेहरी बनवा लेगा आ दहेज 5 लाख के जगह पर 20 लाख लेवे के बाद तो मैं भूसा भरवा दे वाले आधा दे डेहड़िया में, समझ में आए? कोई भरवा दे बोले भूसा, आ जौना डेहड़िया में भूसा भरे रहो पलिये से टंगले रहले, ओकरा ऊपर पलिये टांग दी, जानता रह का है कि लोग समझी यही में ज्यादा धान बा, है कि ना? तो ओके ना चेक करी लोग, चोरी करी ओकरा के चेक करी, जाना में नहीं के तो पल ऊपर से तो चेक करी तो में धान होता, जब इनमें धान हो तो वो में धान हुई, है कि ना? ओके नाच एगो जानता एगो बहुत सुंदर कथा बा, गगनू नाम के, गगनू ओझा के कथा ये है कि वो आदमी सोना बेचे जात रहे, ठीक बा, आधा पर से सुनाओ तानी, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, मतलब थोड़ा सा, तो वो बेचारा थी सोना बेचे जात रहे। अभी देख लिया ये तो सोना बेचता, आई ले जाता रहे राखी बेचे, ठीक बा, अभी के राखी बेचे, अब वो सोना रख ले तो यही टायरवा के लगा के यही सुत रहा नीचा, अब ये अपन राखी जो रखले रहे, राखी काट काट के चारों ओर से घेर दे, तो सोनवा वाला के लागल भाई बहुत कीमती चीज रखे बाबू, ज्यादा मोर सोना तो यही सुत गई, आई राखी रख ले बा टायर में, मतलब कथी रख ले बा कि सब ससुर एथी से घेर ले बा, काट उठ से रून देलक, एकरा के पलिया टंगलक, ओकरा ऊपर फिर काट ध देलक, ओकरा बाद फिर ऊपर कुछ पलिया धइलक, फिर काट धइलक, तब जाके सुतता, आ वो जागले बा, ओकरा ऊपरे बाहर सुतल बा, वो है कि ना? आ तो धइले रहे ओमे कथी राखी। अब जैसे सुतल देखलक जाके सुतल आ रहा गगनुआ, सुतल नहीं था उसमें, वो में तकल था। अब वो ऊपर से तो ओकर टायर बा सोनवा वाला सोचल कि उसमें हीरा हो, हीरा रखिया वाला ट्रैक्टरवा टायरवा खोल के पलाव लेके भागा के सुत रहल बा, ठीक बा। तो उन्हें वो भवन में नहीं लेके भाग गेल, इनकर ई सोना लेके चला वो अपना घर लेके राखी लेके गेला। तो ये बाजू न कुछ ना सुरक्षा ज्यादा देवल जा रहा ताकि अच्छा लागे, समझता रहे। तो ये हाल है, जैसे पत्थर फेंकते हैं हम लोग, इसको पता चल जाता है ये किसके अंदर पत्थर है या फिर क्या है, गहराई है कि नहीं है। तो जैसे इसको जब इसके अंदर जब पत्थर फेंकते हैं ना, तो इसके पानी को एक समान रूप से
समान रूप से हर तरफ फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? एक समान रूप से चारों तरफ फैलेगा वो पानी, और धीरे धीरे उसकी वेग शांत हो जाती है। वही अनुप्रस्थ गति है। कथी गति है बाबू? अनुप्रस्थ गति है। वो एक समान रूप से हर जगह संचरित होता है। हर जगह क्या होता है? एक समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ गति हुआ बाबू। ठीक है, कौन गति हुआ? अनुप्रस्थ गति। अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, डिफिनेशन लिख लीजिए ना अनुप्रस्थ गति का, तो समझ में भी आ गया कि वो कैसे कैसे फैलेगा। एक समान रूप से, उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, एकदम लंबवत एक दिशा में भागेगा। समझे? देख रहे हैं, इधर 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 इधर, यही हो। ठीक है, देखिए अब लिखिएगा संपीड़न, लिख डाल दीजिए। जब क्या होता है कि जब संपीड़न क्या करता है, जैसे ध्वनि जब ज्यादा, जहाँ ज्यादा जाम होता है, ज्यादा मतलब गहरा मतलब क्लोजिंग होता है, वहाँ ध्वनि की आवाज बढ़ जाता है। ठीक है, सुनिएगा, देखिएगा। अंदर तरंग का आप कथी लिखे थे? संपीड़न, नहीं सॉरी, लिखिएगा संपीड़न लिखिए। जब किसी वस्तु को दबाया जाता है, ठीक है, दबाया जाता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु संपीड़ित हुआ है। तब हम कहते हैं कि वस्तु संपीड़ित हुआ है, अर्थात जैसे ही संपीड़न, जैसे ही दाब हटता है, अर्थात क्या लिखे? जैसे ही दाब हटता है तो वस्तु फैल जाता है, इससे वस्तु का संपीड़न कहलाता है। तो हो चुका है ना, संपीड़न कहलाता हो चुका है, छोड़ दीजिए उसको। संपीड़न कहलाता छोड़ दीजिए, बस फैल जाता है, बस इतने तक रहने दीजिए। देखिए अब क्या होता है, जैसे देखिए बाबू, आपने एक स्प्रिंग रखी है, स्प्रिंग देखे है ना, चाहे रबड़, जस्ट लाइक रबड़, मोटा सा रबड़, ठीक है, उसको जैसे दाबिएगा तो फ्लेक्सिबल है, मतलब एकदम दबा जाएगा। जैसे उसको छोड़िएगा फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा। जैसे आप कलम स्प्रिंग होता है ना, कलम स्प्रिंग, उसको दाबिए, चिपक जाएगा नीचे पे। जैसे छोड़ते हैं तो कहाँ गया पता नहीं चलता है, नहीं चलता है ना। वैसे ही होता है हमारा गाड़ी में सॉकर देखे हो? एगो बहुत सुंदर बजाज के गाड़ी आया पलटीना, उसमें उसका सॉकर बहुत मजबूत है। तो मैच देखते होंगे तो गाना गाता है, झटका झूठ लागे रे, नहीं झटका झूठ लागे रे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब वस्तु जब उस गाड़ी पे जब बैठता है ना आदमी, तो नीचे जो गाढ़ा केतामी रहता है तो बैठने वाले आदमी को चोट नहीं लगता है, धचका महसूस नहीं होता है, इसलिए उस गाना को गाते झटका झूठ लागे रे। तो अर्थात कहने का मतलब जैसे क्या होता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है निकला हुआ। तो जब ये चक्का का जो एक्सप्रेशन जब ये दम मारता है तो स्प्रिंग क्या करता है, इतने दूर ले झटका को रहने देता है, ये इतना घूम कर रहता है कि अपने अंदर महसूस करेगा झटका को, यही चिपक जाता है। तो इधर के वस्तु को झटका लगने नहीं देता है, इसलिए स्कॉर्पियो सफारी है कि ना,
टाटा सुमो ये समय सौकर मजबूत देवेला। तो वे चढ़ के लोग बैठल अमीर अमीर लोग, हम तो जीप में बैठले से तो हमने कोनो बात नहीं किया, हमने तो कमांडर वाला है कि ना, हमने कमांडर के आदमी है, तो हमने क्या पता चले स्कॉर्पियो डिस्कवर में किंग पता चला है कि ना, हम लोग कमांडर वाला व्यक्ति हैं। तो मतलब सुने हैं कि उसमें बैठने के बाद आदमी एकदम आराम मुद्रा से उसको ढांचका उसका नहीं लगता है। ऐसे भी नीतीश कुमार अब ढांचका हटवा दिया है रोड पर से, बाकी कोनो काम गलत हो गया लेकिन रोड सही बनवाया है बेचारा। सारा काम गलत हो सकता है लेकिन रोड सही बनवाया है। आपको भी ढांचका, अब तो आदमी पंचर गाड़ी पर साइकिल पर चढ़ के चल जाता है, हम नहीं हो बेचारा, हम नहीं गरीब आदमी पंचर गाड़ी पर चढ़ जाए से ना चल जाते हैं, साइकिल चल जाते हैं। तो थोड़ा सा उसमें जो ढांचका कम लगता है, तो ये जो ढांचका होता है ना गाड़ी का, रोड का एक्सप्रेस वे जो ढांचका होता है, इस बेचारा ये आदमी यहाँ तक स्प्रिंग का होता है कवर कर लेता है। तो जब ये इसको गस्ट फ्लेक्स मारता है, ऊपर ढचका मारता है, तो ये संपीड़ित हो जाता है। क्या हो जाता है? संपीड़ित हो जाता है, ऊपर की ओर भागता है, और जैसे ही दाब बढ़ता है फिर अपने मोमेंट पे आ जाता है, अपने वास्ते पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो इसी को सॉकर बोलते हैं। इसी को जिसको सिकुड़ने को क्रिया को कभी बोलते हैं संपीड़न बोलते हैं। कभी बोलते हैं संपीड़न। अब लिखिए बाबू विरल। अब लिखिए विरल। तो विरल लिखिएगा जब कोई वस्तु को खींचा जाता है, जब कोई वस्तु को खींचा जाता है तो उसमें दूरियां बढ़ने लगती है, दूरियां बढ़ने लगता है, तब उसे हम विरल कह सकते हैं। तब उसे हम विरल कह सकते हैं। फिर छोड़ने पर अपने वो मूल अवस्था में आ जाता है। फिर छोड़ने पर वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। अब देखिए बाबू, यहाँ हम लोग जस्ट लाइक ये समझ रहे हैं ना, हम लोग सघन माध्यम पढ़ा था ना विरल माध्यम पढ़ा था। ये हम लोग फिजिक्स वाला वो माध्यम नहीं पढ़ रहे जो सघन माध्यम और विरल माध्यम होता है। हम लोग ध्वनि के बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? हम लोग थोड़ा सा ध्वनि के जो बात सघन माध्यम और विरल, सघन और विरल है उसको समझने का प्रयास करते हैं। नॉट सघन, नॉट विरल, नॉट सघन। हम लोग बस इस माध्यम को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो ध्वनि के माध्यम का होता है। ठीक है, तो यह जो बात है, तो जैसे देखिए, तो हम सघन और विरल ये समझने का प्रयास ध्वनि के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ना कोई दूसरे माध्यम के लिए सघन पढ़ रहे हैं ना इसके बाद। जैसे अब देखिए खींचने से कैसे होगा, जैसे बता रहे हैं, जैसे स्प्रिंग खींचते हैं, उस स्प्रिंग को खींचते हैं ना, तो उसके अंदर गैपिंग है। जैसे देखिए मान लीजिए जस्ट लाइक ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो किसी ने खींचना शुरू किया, ठीक है, किसी ने फैल गया कि नहीं फैल गया, तो कथी कहलाया? अब विरल कहलाया। कथी कहलाया? विरल कहलाया। और अगर विरलन लिख ले और ये इसको और छोड़ देता है तो इसको कथी कहेंगे? सघन कहेंगे। कथी कहेंगे? सघन कहेंगे, चाहे संपीड़न कहिए। कथी कहिए? संपीड़न। कथी कहिए? संपीड़न कहिए। सघन कहिए चाहे संपीड़न कहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कथी? विरलन। कथी कहलाएगा? विरलन। और ये हमारा कथी कहलाएगा? संपीड़न। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो इसमें कम जगह है तो संपीड़न कहलाया, जहाँ ज्यादा भीड़ है उसको कथी कहेंगे? संपीड़न। और जहाँ कम जगह है वहाँ उसको कथी कहेंगे? विरल। विरल कहेंगे ना।
तो देखिएगा ध्वनि जब हम बोलते हैं रात्रि में जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं धीरे बोला, दूर ले सुनाई नहीं, कथी चिल्लाता है। जैसे क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, रोटी मांगते हैं, धीरे, है कि नहीं। तो वही जब दिन में होता है, आप जब चिल्लाते तो सुनाता है। अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये आवाज़ हमारा अगर रात में आइए तो रोड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रोड पर तक सुनाता है। जब हम रात में रिकॉर्डिंग करते हैं तो पुल अंग लेकर कहता है कि कथी करता है मार से में है कि नहीं। तो वहां तक सुनाता है। अभी सुना रहा होगा, नहीं सुना रहा होगा। तो रात्रि में विरलन हो जाता है। क्या हो जाता है? विरलन। तो हमारा आवाज का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब दिन में जब वही क्राउडिंग हो जाता है, चारों ओर से लोग घेर लेता है, संपीड़न हो गया, तो हमारा आवाज कुछ दूर में एगो कमरा में सीमित हो जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा, लाइन बना के लिखिएगा बाबू। अनुदैर्ध्य तरंग गति संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है। अनुदैर्ध्य तरंग गति संपीड़न और विरलन के रूप में पैदा होती है। देखिएगा, और एक संपीड़न तथा एक विरलन, विरलन द्वारा एक तरंग की रचना होती है। एक तरंग की रचना होती है। ठीक है, एक तरंग की रचना होती है। लिखिएगा, फिर लाइन बना के लिखिएगा बाबू। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम का कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत गति करती है। तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत गति करती है। तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत गति करती है। अब आपसे पूछेगा लोग कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग गति कैसे करती है, तो गति करेगा तो कहिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत गति करती है। कति गति करती है? लंबवत गति करती है। ठीक है, कति करती है? लंबवत गति करती है। लंबवत गति करती है। देखिए, हो गया। लाइन बना के लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग ठोस में द्रव, अनुप्रस्थ तरंग ठोस में और द्रव की सतह पर संचरण करती है। सतह के
सतह पर संचरण करती है बाबू। अब सुनिए, जैसे देखिए बाबू, एक सेकंड सुनिए यहाँ पे। अब कभी ट्रेन के पटरी पे कान रखे होंगे, अभी तो ऐसे आपको हमको लग रहा है कि ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, अगर कहीं अनुभव हुआ हो संजोग से आपकी, तो जब ट्रेन के पटरी पे जब जैसे ही ट्रेन जैसे मान लीजिए पटरी है और उसके पटरी पर अपना यहाँ कान जो है, कान ऐसे रखिएगा, इसे सटा कर रखिएगा, ठीक है। कान जब इस पर सटा कर रखिएगा तो क्या होता है, कान जब सटा कर रखिएगा बाबू, तो ये कान से आपको आवाज, दूर का आवाज सुनाई देगा। कभी सुनाई देगा, आप दूर से आवाज सुनाई, दूर का आवाज, ट्रेन के दूर की आवाज सुनाई देगा। काहे सुनाई दे रहा है? काहे कि ट्रेन का जो आवाज है वो पटरी के सतह पर चल रहा है। किसके ऊपर चल रहा है? सतह पर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, इसलिए आपको दूर से आवाज सुनाई दे रहा है। काहे? तो कहता है कि अनुप्रस्थ तरंग ठोस में और द्रव के सतह पर चलता है। किसके ऊपर चलता है? सतह पर चलता है। याद रखिएगा, ठोस और द्रव कथी पर चलता है? वो सतह पर, उसके ऊपर गति करता है। कहाँ गति करता है? ऊपर गति करता है, ठोस और द्रव के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ कान से लाते हैं तो हमको सुनाई दे देता है। काहे कि उसके सतह पर गति करता है, और ठोस भी एक माध्यम है ध्वनि का, इसलिए उस आवाज को हमारे पास पहुंचा देता है। अब लिखिए, लाइन बना के लिखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा बाबू, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव में ही गति करता है। किसमें? ठोस और द्रव में ही गति करता है। यानी कि पानी हो सकता है द्रव के रूप में, ठोस सकता है लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में, जो भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन लाइन बना के रखिए, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गति करता है। तीनों माध्यम में गति करता है। तीनों माध्यम में गति करता है। बात समझ आ गई बाबू? ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करता है। लिखिएगा, चुंबकीय तरंग, लाइन बना के लिखिएगा। चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग के संचरण के लिए, के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात द्रव्यात्मक, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये निर्वात में भी संचरण हो जाती है। ये निर्वात में भी संचरण करती है। ये निर्वात में भी संचरण करती है। अब सुनिए बाबू, क्या होता है कि ध्वनि तो निर्वात में तो नहीं संचरण करती है, ठीक है, ध्वनि निर्वात में तो संचरण तो नहीं कर रही है, लेकिन चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग जो है निर्वात में भी गति कर सकती है, संचरण कर सकती है। जैसे इसके लिए दोनों माध्यम, तीनों माध्यम हो सकता है। निर्वात भी हो सकता है, ये निर्वात में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है चुंबकीय गति, इसलिए ये तीनों माध्यम में सूटेबल है।
और निर्वात में भी इसका गति होता है। कल पढ़ेंगे हम लोग हवा में ध्वनि के संचरण की क्रिया विधि। ठीक है।